लेकिन अब एक ताजा आंकड़ा आया है। ताजा आंकड़ा क्या है? CMI का आंकड़ा है। ये हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने आंकड़े जुटाते हैं, और अगस्त के महीने में ताजा आंकड़ा क्या है? लगभग 15.5 लाख। आप 15 लाख माने या 16 लाख, जो आपको सहूलियत लगे वो मानकर चलिए। मैं 15 लाख मान लेता हूं। 15 लाख लोगों के रोजगार गए, नौकरियां चली गई। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारे अर्थव्यवस्था के, फॉर्मल मतलब बाकायदा नौकरी है, आपका PF कटता है। इनफॉर्मल यानी कि दिहाड़ी मजदूर भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और 94% हमारी अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। तो मैं दोनों को जोड़कर बता रहा हूं, 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई, जबकि हम 20.1% का जंप लगाते हैं विकास दर में। गति पकड़ रहा है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 1.5% बढ़ी है अगस्त में, 9.25% हो गई, 9.78%। और 1.25% बेरोजगारी की दर बढ़ गई ग्रामीण इलाकों में, यह हो गई 7.64%। और इसमें भी एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, गंभीर मसला है ये, जो हमारी लेबर फोर्स है, जो मजदूर वर्ग है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है, उनकी तादाद में, उनकी संख्या में अगस्त महीने में 40 लाख का इजाफा हो गया। 40 लाख नए मजदूर जुड़े। यह कोई ताली बजाने की बात नहीं है कि 40 लाख लोग मजदूरी करने लगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स दे दूं। जब अर्थव्यवस्था चलती है, या कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी दौर में हो, सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिलते हैं? वो है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के क्षेत्र में, माइनिंग, खनन, खुदाई, फूड प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन। यहां सब जगह नौकरियां अब भी जा रही हैं। हम ताली पीट सकते हैं, और पीटी गई, कि देखिए अर्थव्यवस्था इज बैक ऑन ट्रैक। हमारा शेयर बाजार, सेंसेक्स, संवेदी सूचकांक 58,000 के पार हो गया। निफ्टी भी 17,000 की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बाजार बम बम है। असल भारत में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में 9,40,000 लोगों की नौकरी गई, अगस्त महीने की बात कर रहा हूं। माइनिंग, खनन में 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में 5,99,000 लोगों ने, 6 लाख मान लीजिए। और कृषि में भी रोजगार के अवसर कम हुए। उसके पीछे एक वजह भी है, मैं पूरी जानकारी देता हूं हमेशा, क्योंकि बुआई पूरी हो जाती है बहुत सी जगह मई के अंत तक या अगस्त के शुरुआत में ही, तो फिर वहां से हट जाते हैं लोग। वहां 75 लाख रोजगार खत्म हुए, कम हुए। तो अब आप कहेंगे अभी तो 16 लाख 15 लाख की बात कर रहे थे, ये तो 9,40,000, 10 लाख, 6 लाख, इनको आप जोड़ने लगेंगे तो ये तो 10 और 9.5, 19.5 और 6, 25.5 और 75 लाख और कह दिया तो 1 करोड़ नौकरियां चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें दरअसल क्या है कि 84 लाख लोग ग्रामीण इलाके में सर्विस सेक्टर में चले गए। आपको सहूलियत प्रदान करने लगे। इस आंकड़े को समझिएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। रोजी रोटी की बिना पर ही आपका परिवार, आपकी जिंदगी चलती है, और वो चलेगी तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। 84 लाख लोग सर्विस सेक्टर में आए, उनमें से 55 लाख
रिटेल ट्रेड में, खुदरा व्यापार में, यानी कि छोटी मोटी दुकान लगा ली, रेहड़ी पटरी पर बैठ गए, सामान बेचने लगे। समझिए हकीकत को। 35 लाख लोग निजी, गैर पेशेवर या सहूलियत प्रदान करने वाली कि किसी का थोड़ा बहुत काम कर देंगे, वो लोग थे। यानी कि कोई छोटी मोटी दुकान लगा ली गांव में, दूध बेचने लगे, सब्जी बेचने लगे। आपको मालूम ही है ना रोजगार का पैमाना क्या है। एक हफ्ते में 1 घंटे भी अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो मतलब आप एम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार नहीं हैं। यह ग्रामीण भारत की आज की तारीख की तस्वीर है। तो फॉर्मल सेक्टर, व्हाइट कॉलर जॉब, सूट टाई पहनकर, जैसे मैं आता हूं अपने दफ्तर में, वहां पर तो थोड़ा बहुत चीजें बैलेंस आउट कर रही हैं, स्टेबलाइज कर रही हैं, स्थायी होती दिख रही है। पर यह है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था का यह 6% है पूरा फॉर्मल सेक्टर, 94% तो इनफॉर्मल है, सपोर्ट जो देने के लिए है। और वहां पर 16 लाख नौकरियां चली जाती हैं या 15 लाख, 32 लाख पिछले महीने चली गई थी, 75 लाख 3 महीने पहले चली गई थी। तो कहने को विकास दर बढ़ रही है, पर नौकरियां घट रही हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? विकास दर जब बढ़ती दिखती है तो बेस ईयर बहुत लो है, क्योंकि पिछले साल 24.4% का गोता खाया था, -24.4%। तो उससे हल्का सा भी उछाल लगता है कि बड़ा उछाल है। असल में कहानी कहां छिपी है? असल कहानी यह है कि इस बार की जो हमारी जीडीपी है, उसको रियल टर्म्स में बताऊं, इस तिमाही में भारत की जीडीपी थी 32,38,828 करोड़। और 2 साल पहले, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, इसी तिमाही में हमारी जीडीपी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद था 35,66,788 करोड़। यानी कि 2 साल पहले से भी अभी 9% हम नीचे हैं। तो नौकरियां जुड़ेंगी कैसे? नौकरियां तो घटेंगी। और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं वो स्वरोजगार कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं क्या? बहुत से लोगों की नौकरियां लग गई हैं, 50,000 की तनख्वाह थी, 20,000 में काम कर रहा है, लेकिन आंकड़े दिखाएंगे कि भाई नौकरी कर रहा है। तो दरअसल आंकड़ों में हमारी हकीकत कहीं छिपी हुई है क्या? आवाज भी दबी हुई है क्या आम आदमी की? नौकरी कर रहा है पर यह नहीं बता सकता घटी हुई तनख्वाह है, या जो नौकरी जो लेवल पहले था उससे कहीं नीचे लेवल पर आकर काम भी कर रहा है, और वहां काम नहीं मिल रहा तो स्वरोजगार कर रहा है कि मैं ठेला लगा लूंगा, मैं रेहड़ी पटरी पर बैठ जाऊंगा, कोई दुकान चला लूंगा, कोई सर्विस प्रोवाइड करने लगूंगा, ट्यूशन पढ़ाने लगूंगा। यह भी सर्विस है ना। और आंकड़े बताएंगे कि सब कुछ ठीक है, अर्थव्यवस्था बल्ले बल्ले भी है। और इसी पर राहुल गांधी ने तंज कसा, सरकार को घेरा। वो गाना है ना एक फिल्म का, दंगल का, कि बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो उसी से जोड़कर कहा है राहुल गांधी ने कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वो किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। यानी कि कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन गए, बोलिए कि जी हम आत्मनिर्भर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जीडीपी घटी, जीडीपी बढ़ी, फिर क्यों घटे रोजगार? और स्वरोजगार से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत।